माइक्रोवेव में तो बहुत सारे केक बना लिए। आज सोचती हूँ माइक्रोवेव में नहीं, आज केक हम बनाते हैं गैस पर। गैस पर भी हम कई तरीके से केक बना सकते हैं, जैसे कि तवा पर, कुकर में या कढ़ाई में। तो आज मैं जो केक बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं कढ़ाई में। साथ में जो ये केक है ना, ये है अंडे वाला केक। क्योंकि जब हम यूट्यूब पर या कहीं सर्च करते हैं तो एगलेस केक की तो रेसिपी बहुत सारी आ जाती हैं, पर अंडे वाली केक की रेसिपी बहुत कम ही होती हैं। और बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको अंडे वाले केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये अंडे वाला ही केक इस कढ़ाई में ट्राई करूँगी। केक जब बना था तो ये मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्योंकि मैंने ये जो कढ़ाई में केक बनाया है मैं सेकंड बार बना रही हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही ट्राई किया था कि देखने के लिए कि कढ़ाई में केक अच्छा बनता है कि नहीं, तब मैंने सिर्फ 2 अंडे से केक बनाया था। पर आज मैं जो केक बना रही हूँ वो 5 अंडे से बना रही हूँ। तो जब भी आप लोग केक बनाएं तो जिस तरह से हम माइक्रोवेव प्रीहीट करते हैं, सेम उसी तरह से आपको अपनी कढ़ाई को भी प्रीहीट पे रखना है। आपको इस तरह से कोई कटोरी रखनी है और कढ़ाई पर, और इस तरह से एक थाली को ढक के रख देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से प्रीहीट करने के लिए छोड़ देना है। अब हम जल्दी से केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप और लिया है, मतलब 2.5 कप हमने यहाँ मैदा लिया है। अब आपको यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच और डालना है, मतलब आपको 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। अब आपको यहाँ पर डालना है 1/4 टेबल स्पून करीब बेकिंग सोडा। अब आपको इसमें थोड़ा सा डालना है नमक। नमक ज़रूर डालिएगा, इससे जो केक का मॉइस्चर रहता है वो बना रहता है। एकदम ड्राई केक आपका नहीं बनेगा, अच्छी तरह से मॉइस्चर वाला केक बनेगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने 5 अंडे ले लिए हैं। इनको हम अलग अलग इस तरह से तोड़ लेंगे, मतलब अंडे का जो वाइट पार्ट है उसे अलग कर लेंगे और येलो वाला पार्ट। जब मैं वाइट पार्ट अलग कर रही थी ना, तो एक अंडा थोड़ा सा फूट गया था, थोड़ा सा येलो पार्ट उसमें आ गया है, पर इससे कुछ नहीं होता, चलता है। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा झाग बन जाए। ये देखिए, इस तरह से जब झाग बन जाए तो उसको फिर आप अलग रख दीजिएगा। फिर येलो पार्ट लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालिएगा। वेनिला एसेंस डालने के बाद इसमें 1 कप आपको पाउडर शुगर डालनी है। पाउडर शुगर डालने के बाद फिर से हमें इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आपके पास हैंड विस्कर होगा, तो आप उसका यूज़ करिएगा। या तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करें या हैंड विस्कर का, इन दोनों से ही इस तरह से झाग बनता है। कभी भी फोक या चम्मच से इस तरह से झाग नहीं बन पाता है। अब मैंने इसमें डाला है 3/4 कप करीब बटर और ऑयल। मैंने दोनों को ही लिया है। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, पर मैं हमेशा इस तरह से आधा आधा करके दोनों की क्वांटिटी में लेती हूँ, जिससे हमारा केक में एक अच्छा मॉइस्चर बना रहता है वो ऑयल की वजह से, और जो हम बटर डालते हैं उससे हमारा जो केक होता है वो टेस्टी बनता है। अब हमें इसमें फ्लावर ऐड करना है, पर फ्लावर ध्यान रखिएगा इस तरह से आप 2 से 3 पोर्शन में डालेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ते। यदि आपने पूरा एक साथ फ्लावर डाल दिया ना, तो फिर इसमें थोड़े से गुठले टाइप के पड़ जाते, लम्स पड़ जाते हैं। अब आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आधा कप आपको दूध लेना है। दूध एकदम आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यदि फ्रिज में हो तो हल्का सा उसे गैस पर रखकर रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आप वैसा ही फॉलो करिएगा। ये देखिए दूध अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से फिर से इसे आधा मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे इसमें जो एक प्रकार से चिकनाहट होती है ना, वो आ जाती है। ये थोड़ा अच्छी तरह से फूल भी जाता है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती हैं। अब हम जो अंडे का वाइट पोर्शन हमने फेंट के रखा था वो ले लेते हैं, और इसमें ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन है, हमारा केक का बैटर है, उसे हम फोल्ड करेंगे। अब ध्यान रखिएगा आपको इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपको मतलब जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, बस इस तरह से कट एंड फोल्ड के मेथड से इस केक के बैटर को इसमें जो अंडे की जो सफ़ेद जर्दी हमने फेंट के रखी थी उसे इस तरह से मिक्स करना है। ठीक है। अब हमें आज जो मैं थोड़ा सा केक बना रही हूँ उसे थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर दूंगी, इसलिए मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी लिए हैं। उसको थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लिया था, तो मैंने इस तरह से ऐड की, जिससे जो टूटी फ्रूटी रहती है ना पूरे केक में आती है। अब हमने केक टिन ले लिया है। केक टिन को भी मैंने पहले ऑयल लगाया था और थोड़े से मैदे से डस्ट कर दिया था, तो हमारा केक टिन इस तरह से मैंने तैयार किया था। अब ऊपर से हम थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ी सी चेरी लगा देते हैं, जिससे हमारा जो केक है सुंदर रखेगा। हमारा इतनी देर में जो कढ़ाई थी वो भी प्रीहीट हो चुकी थी। अब हम इस तरह से केक को रख देना है, और इसमें कोई इस तरह से थाली ढकिएगा जो कि थोड़ी सी ऊंची है, जिससे कि जब हमारा केक फूले ना तो एकदम थाली में टकराए ना।
केक को आपको बेक करना है कम से कम 40 से 50 मिनट में के लिए, ठीक है। 40 से 50 मिनट के बीच में आप एक बार खोल के देख लीजिएगा, टूथपिक डाल के देख लीजिएगा। यदि आपकी टूथपिक क्लीन निकले तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा आपका जो केक है वो पक गया। मैंने टूथपिक डाल के देखी थी 40 मिनट्स में, तो मुझे ये थोड़ी सी गीला गीला आ रहा था टूथपिक में, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे और बेक होने के लिए रख दिया था। फिर उसका 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला था, मतलब इस केक को पकते हुए 50 मिनट हो चुका था और 50 मिनट में हमारा जो केक है वो तैयार हो गया था। 5 अंडे को केक को जो बेक होने में 50 से 60 मिनट लग जाता है। यदि आपने केक का जो केक बैटर थोड़ा गीला रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जैसा मैंने बैटर आपको दिखाया यदि आप ऐसा रखेंगे तो 50 मिनट में आपका जो केक है वो बन जाएगा। अब मैंने केक को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही मैं इसे इस तरह से केक टिन से निकाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा हमेशा केक को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, नहीं तो ये आधा केक आपका केक टिन में ही लगा रहेगा और आधा वो निकल आएगा। इसे थोड़ा ठंडा करके निकालिएगा तो केक अच्छी तरह से निकल आता है। और आप ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा जो केक है वो बन के तैयार हो गया है। जिस तरह से केक माइक्रोवेव में बनता है, ओटीजी में बनता है या ओवन में बनता है, सेम ही केक हमारा गैस पे भी बन के तैयार हो जाता है। आई होप सब लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।